स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप सबने साहिबा का व्लॉग तो देखा ही होगा कि वो कितना घूमती रहती है और घूमती ही रहती है। खैर इसके अलावा हम सबके सामने एक बात तो आ गई कि साहिबा ने व्लॉग में कहीं भी जिक्र नहीं करा इस बात का कि जो दोनों बच्चे हैं किज़ा और कियान, उनके दादाजी का निधन हो गया है। काफी सारे लोगों को लगेगा कि पहले का रिकॉर्डेड व्लॉग था, ऑब्वियसली वो बाद में जिक्र करेगी, बाद में बताएगी, सेम व्लॉग में थोड़ी ना बता सकती है, वो तो बेचारी ने ऑलरेडी एडिट कर दिया होगा। अच्छा मुझे ये बात बताएं, आप लोगों को याद होगा अपने पति की सफाई देने के लिए इमिडिएटली इंस्टेंटली एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था, साहिबा ने किया था। अपने हस्बैंड की सफाई देने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए तत्काल प्रभाव से उस टाइम पे ही इमिडिएटली व्लॉग बन सकता है। अपने सबसे प्यारे भाई बहन के दादाजी की बात बताने के लिए इसे वक्त लग रहा है, इसने अभी तक कोई जिक्र नहीं करा, और तो और ऐसे व्लॉग अपलोड कर दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं एक चीज इससे पूछती हूँ, उन बच्चों को फैमिली माना है, उन बच्चों को अपना माना है, तो उनके परिवार वाले अपने नहीं हुए? दोनों बच्चों के फादर जो हैं वो बाहर हैं, तो इस वक्त किसी बड़े का फर्ज बनता था कि वो लोग, मतलब उस फैमिली में से कोई आता, बच्चों को लेके आता और डॉक्टर खाला के पास रुकता। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर खाला का इक्वेशन क्या है अपने इन लॉज के साथ, पर दोनों बच्चों को दादा और दादी का मतलब तो पता ही नहीं है, बिकॉज ना तो वो कभी गाँव आए, और अगर गाँव आए भी थे अपनी बहन की शादी में तो मुझे नहीं लगता वो जाके मिलके आए अपने दादा दादी से। इतना कट ऑफ रहा है, विच इज रियली बैड, बिकॉज जहाँ रूट्स खत्म, और ये बात मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे कल के पॉडकास्ट में हाईलाइट करी थी कि रूट्स से तो कम से कम बच्चों को मिलवाओ, कम से कम बच्चों को ये तो पता होना चाहिए कि उनके अपने भी हैं कुछ जो गाँव में रहते हैं। हर साल 2 महीने की छुट्टियों में आप बच्चों को फिर भी मुंबई में रखती हो, क्यों? क्या जरूरत है? अब तो उनकी माँ का घर इतना बढ़िया बन गया है, ऐसा भी नहीं है जी आके रह नहीं सकते हैं। रहने को तो आए थे ना, अपनी बहन की शादी में रह के गए थे ना, तो अपनी माँ के पास कुछ वक्त क्यों नहीं गुजारते? उनका अटैचमेंट उनकी माँ से है ही नहीं। आप लोग खुद सोचो, आज माँ अकेली वापस गई है। एक्चुअली डॉक्टर खाला और नानी जो है वो आ रहे थे, ये खबर मिली तो वापस चले गए। ये सब कुछ जनाब के कजन ने अपडेट करा था अपने व्लॉग पे, तो ये खबर मिलते ही जब माँ वापस भागी, आप सोचिए कितना साथ होता अगर दोनों बच्चे माँ के साथ होते, पर वो नहीं थे। कोई बात नहीं, जा नहीं सकते। और अगर अब कोई बहाना बनाए स्कूल जाते हैं जी, तो किज़ा, कियान, मैडम जनाब और साहिबा, तुम सबको बता दूं कि मेरे घर में जो हाउस हेल्प है, जो हमें मदद करती है घर के काम करने में, उनके घर में किसी का निधन हो गया। शी गॉट टू नो टुडे मॉर्निंग, एंड आज वो निकल चुकी हैं अपने बच्चों के साथ और पति के साथ। बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है वो, और उसके बावजूद भी कि बच्चों का टेस्ट है, एग्जाम्स है, भारी पढ़ाई है, पर अपने अपने होते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो उनके जाने पे कुछ भी हो जाए, चाहे एग्जाम स्किप करने हो, चाहे पढ़ाई स्किप करनी हो, बच्चों का अपनों के अंतिम पे जाना बनता है। अंतिम पे इन द सेंस कि कम से कम कुछ दिन होते हैं। देखिए यहाँ पे ना ग्रीफ का कॉन्सेप्ट है, हमें समझना होगा। बहुत ही ज्यादा लोगों ने ये मूव ऑन कर दिया हर जगह, बट मेरे हिसाब से ग्रीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसान की लाइफ में कुछ बेसिक इमोशंस होते हैं, वो मिसिंग हो जाए तो रोबोट बन जाएगा पैसे कमाने वाला। और बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स को मैं देख रही हूँ जो कि बड़े आसानी से इस ग्रीफ को, इस दुख को यूज कर लेते हैं, वो भी गलत है। मैं नहीं कह रही थी कि आप व्लॉग बनाते, आप इतना ही बोल देते ना कि बच्चे आ गए हैं, बस हमें इतना समझ में आ जाता कि हाँ जी आज भी आपने बच्चों को, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, और इस वक्त पे कैसे अपनी माँ का साथ निभाना है, और कैसे एक बड़े बुजुर्ग जो उनके गए हैं उनकी रिस्पेक्ट में वहां पे सिर्फ प्रेजेंट होना है जहां पे वो रहते थे, उतना ही आप कर देते तो बहुत हो जाता। अच्छा मुझे एक चीज बताइए जनाब, आपने अपनी दादी के टाइम पे सारे बहाने बनाए है ना कि मेरे पापा बीमार हो गए थे, और उस टाइम पे शायद आप हो सकता है व्लॉगिंग भी ना करते हो। आपने वैसे कभी दादी का जिक्र इतना करा नहीं, पर मैं एक चीज कहूंगी, अब आपके सामने है, इतनी बड़ी बात हो गई, एक कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं आप डाल सके, और उसके ऊपर अपनी बहन को देखिए, वो 1 या 2 दिन रुक भी नहीं सकती, इमिडिएटली उसने डाल दिया। कल भी किसी का कमेंट आया था कि साहिबा जैसों से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो लोग इंसानियत दिखाते हुए 1 या 2 दिन रुक जाएगी या फिर थम जाएगी, क्योंकि जी शोक का ये समय होता है, तो कम से कम कोई बड़े बुजुर्ग गए हैं उनको रिस्पेक्ट देते हुए ही वो ये कर दे, नहीं उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर मैं आपको याद दिलाऊं, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये तो तब भी नहीं रुकी थी जब इसके साथ जो भी कुछ हुआ था। आप सबको याद होगा कि अस्पताल के बेड पे लेटी हुई थी और इसका पति रिकॉर्ड कर रहा था जब ये ऑपरेटिंग रूम से आई थी। और जाके किसी भी रील में देख लीजिए जहाँ पे ये सीन है, हर किसी ने कमेंट में इतना लिखा हुआ है कि कैसे तुम्हारा हस्बैंड ऐसे कर सकता है एंड ऑल, पर कोई समझता ही नहीं कि इसका क्रेज है फॉर व्लॉगिंग। ये चाहती है इतना ये व्लॉग करे, हर पॉइंट पे व्लॉग करे, नो मैटर व्हाट।
अपने साथ इतना बुरा हुआ तब भी इसने व्लॉगिंग करी। उसके अलावा इसके भाई बहन के दादाजी चले गए, एक दिन ये नहीं रुकी। और सबसे बुरी बात मुझे ये लगी, 2 से 3 दिन पहले इसने स्टेटस डाला था आई गेस, और मेरी सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे फॉरवर्ड करी इसकी स्टोरी। उसमें इसने एक सेइंग शेयर करी हुई थी कि कम से कम रात को चैन की नींद आ जाती है ये सोच के कि मैंने किसी भी आत्मा के साथ, किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं किया। तो साहिबा, व्हाट आर यू सेइंग? तुम भगवान हो क्या? तुम सच में अपने आप को भगवान समझ रही हो? ऊपर वाले से बढ़कर मत समझो अपने आप को। हमें पता है कि तुमने किसके साथ क्या किया था। अगेन मैं वो बात रिपीट नहीं करना चाहती, पर आज तक जो आप अपनी लव स्टोरी डिटेल में नहीं बताते हो, लोग कमेंट सेक्शन में लिख लिख के थक जाते हैं, ये क्यों नहीं बताती है? इसलिए नहीं बताती है क्योंकि एक माँ चली गई थी इन मैडम की वजह से, और उसके बाद भी दिल में कोई गिल्ट, कोई डर, कोई दुख नहीं दिखता। अपने आप को इतना परफेक्ट दिखाते हैं कि आजकल ये भी शेयर करते हैं। किसी ने बोला था ना कि आप तो सेलिब्रिटी हैं, ऐसा कुछ भी स्टोरी इसने डाली थी। मतलब आपने किसी को देखा है अपने मुंह में या मिट्ठू बनते हुए? ये वो है। मैंने किसी के साथ गलत नहीं करा, मुझे रात को चैन की नींद आती है। चैन की नींद आती है? अरे आप सोते हो, हमें तो नहीं दिखा, क्योंकि रात को या तो आप छत पे मंडराते रहते हो, या तो 12 बजे घूमते रहते हो, बच्चों की भी नींद खराब करते हो, उनकी पढ़ाई खराब करते हो, और अपनी तो है ही जिंदगी खराब, या फिर एडिटिंग करते हो। उसके बाद आपके हस्बैंड ने कहा था ना कि आपका सर भन्नाने लगता है, आप सब पे बरसने लगती हैं, तो फिर आपको कॉफी पिलाने ले जाना पड़ता है 12:30 बजे। सबकी जिंदगी तो मुहाल आपने कर रखी है। अपने आप को सुधारो साहिबा। हमें दिखता है आप कितनी चैन की नींद लेते हो और कितनी बार दिन में घबराहट करते हो, हमें दिखता है। मैं तो ये सोच रही थी कि आज सोचिए वो लड़का जिसकी माँ चली गई, वो देखता होगा ना इसके व्लॉग्स, देखता होगा कितना अपने आप को महान बताती है, दर्शाती है, दिखाती है। वो देखता होगा कि कैसे एक लड़की अपने आप को एक मुखौटा मुंह पे पहन के दुनिया को क्या उल्लू बना रही है। उसके दिल पे क्या बीतती होगी व्लॉग्स देख के, वो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि कितना अपने आप को फरिश्ता दिखाती है ये। हालांकि हम सब इंसानों में फ्लॉज होते हैं, सबने जिंदगी में गलतियां करी होती हैं, पर वो लोग जैसे एम हो गया, ये मैडम हो गई, जो अपने आप को कहते हैं ना मैंने सब कुछ जबरदस्त करा है। एम की आवाज में बता रही हूँ, वो हर चीज में जबरदस्त बहुत बोलता है। तो ये जो जबरदस्त लोग होते हैं ना, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा किया होता है जो कि नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, और वो सब कुछ करके बैठ के अपनी बढ़ाई भी कर सकते हैं। ये है कुछ व्लॉगर्स की रियलिटी। एंड मुझे बहुत अफसोस हुआ, अगर बच्चों को ये नहीं भेजेंगे, खुद ये नहीं जाएंगे, तो बहुत गलत बात है। आप लोगों की सारी बातें धरी की धरी रह गई। जनाब, मैडम, साहिबा, सब लोग रिश्ते निभाओ, बड़ों की इज्जत करो, बड़ों से प्यार करो, ये सारी बातें नील बटा सन्नाटा बन गई इस टाइम पे, राइट नाउ एट दिस मोमेंट, विद द फैक्ट कि आपके परिवार में से कोई गया नहीं और बच्चों को आप लेके नहीं गए, और साहिबा ने व्लॉग अपलोड कर दिया। एंड द वर्स्ट ऑफ देम ऑल इज दैट शी हैज कम बैक। घबराहट क्वीन वापस मुंबई आ गई है तब जब उसकी नानी और डॉटर खाला वापस भागे थे कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है। 10 दिन का तो शौक होता होगा, कम से कम डॉटर खाला का साथ ही दे देती। और क्या है ना, क्यों बताएगी? लाखों लोगों को नहीं पता तो ना पता लगने दो। चाय को तो कुछ 1000 ही देखते हैं, क्या पता लगेगा किसी को, है ना? ऐसा ऐसा हो गया ना पता लगेगा। वो लोग उल्लू बनते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि रिश्ते जो हैं दिल से निभाए जा रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं लगेगा कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो चले जाते हैं मुदाहा में, और यहाँ पे किसी का बाल भी बाका नहीं होता, कोई जिक्र भी नहीं करता। ये है असलियत आपके फेवरेट व्लॉगर्स की। मेरे सब्सक्राइबर्स के तो फेवरेट नहीं है, बट हाँ, जिनके फेवरेट हैं उनको दिख जाएगी कि ये है इनकी असलियत। अपने बड़ों के साथ रिश्ते निभाने की बातें करने वालों को ये भी नहीं पता कि छोटे बच्चों को कैसे सिखाना है कि वो बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हुए कम से कम उनके अंतिम पे ही सही, पूरी जिंदगी तो उनकी निकल गई, पर अंतिम पे ही सही वापस आ जाते मुदाहा, जस्ट फॉर फ्यू डेज टू लिव विद देयर मदर। दैट विल बी ऑल।